नमस्कार, मैं सतपाल छापरवाल। आप देख रहे हैं BH न्यूज़। आपका स्वागत है। आज हम आपको सिरसा नगर परिषद के मिनी विधायक के जो चुनाव हो रहे हैं चेयरमैन पद के लिए, उनके बारे में बताएंगे कि सिरसा चेयरमैन के चुनाव के अंदर कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और कौन कौन से प्रत्याशी किस पर भारी पड़ रहे हैं। मुख्य रूप से भाजपा से वीर शांति स्वरूप चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सेतिया कांग्रेस की तरफ से जसविंदर कौर इस चेयरमैन का चुनाव लड़ रही है। वहीं आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर राजेंद्र कुमार इस चुनावी अभियान में जुटे हैं। मुख्य रूप से नंबर 1 प्रत्याशी वीर शांति स्वरूप अपना सघन चुनाव अभियान चलाकर संपूर्ण भाजपा उनके समर्थन के अंदर डोर टू डोर वोटों की अपील कर रही है। वहीं पार्टी के प्रभारी कृष्ण बेदी व समस्त पदाधिकारी वीर शांति स्वरूप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव अभियान में जुटे हैं। वहीं हलोपा के गोविंद कांडा व गोपाल कांडा भी भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए जगह जगह वार्डों के अंदर वोटों की अपील कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये सभी बड़े बड़े नेता आज भाजपा के वीर शांति स्वरूप के प्रचार के लिए पूरा संगठन अभियान चलाकर सिरसा सीट को जीतने हेतु कमर कस के चुनावी मैदान में हैं। वहीं पूरी संपूर्ण भाजपा के छोटे मोटे कार्यकर्ता भी वीर शांति स्वरूप को जिताने हेतु जगह जगह उनका प्रचार अभियान करके उनकी जीत को आगे बढ़ाने में लगे हैं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह सैनी इस वीर शांति स्वरूप के प्रचार के लिए अनाज मंडी से एक विशाल रोड शो निकालकर भाजपा प्रत्याशी शांति स्वरूप को जिताने की अपील करेंगे। वहीं पूरे शहर के अंदर रोड शो निकालेंगे। भाजपा प्रत्याशी की जीत को पक्का करने के लिए आज हरियाणा के CM नायब सैनी सिरसा पहुंच रहे हैं। मुख्य बात यह है कि विधानसभा चुनावों के अंदर भाजपा को भीतरघात का शिकार होना पड़ा था। कहीं ऐसे हालात सिरसा में ना हो जाए, इसलिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को सिरसा आना पड़ा है। अगर भीतरघात के शिकार होते हैं तो ये चुनाव के अंदर इनको मात मिल सकती है। अगर एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशी को वोट डालेंगे तो यह सीट भाजपा प्रत्याशी जीतने में सक्षम हो सकती है। क्योंकि हमने देखा है कि विधानसभा चुनावों के अंदर जो भाजपा के भीतरघात हुई उससे सिरसा सीट भाजपा को गंवानी पड़ी और गोपाल कांडा को हार देखनी पड़ी। पूरे नेता और पूरे स्थानीय नेता सिरसा सीट को जीतने हेतु कमर कसे हुए हैं कि सिरसा सीट को जीतकर पिछला जो विधानसभा के हार थी वो ना दोहरानी पड़े और भाजपा सिरसा सीट जीतकर अपना परचम फहरा सके। वहीं दूसरी तरफ सेतिया कांग्रेस के प्रत्याशी जसविंदर कौर चुनावी मैदान में हैं। क्यों सेतिया कांग्रेस में इसलिए कह रहा हूं कि गोकुल सेतिया ही इस जसविंदर कौर की कमान संभाले हुए हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ गोकुल सेतिया जगह जगह वार्डों के अंदर MC के वोटों को जिताने की अपील कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की चेयरमैन जसविंदर कौर को जिताने की अपील कर रहे हैं। मुख्य रूप से सिरसा के अंदर गोकुल सेतिया ही एक सेतिया कांग्रेस की तरफ से ही अपना प्रचार कर रहे हैं और हर जगह वार्डों के अंदर जगह जगह खूब संगठन प्रचार अभियान चलाकर इस प्रत्याशी को जिताने में जुटे हैं। वहीं गोकुल सेतिया ने सभी MCओं को टिकट दी, वहीं जसविंदर कौर को भी गोकुल सेतिया ने टिकट दी। जिस प्रकार सेतिया ने चुनाव लड़ा विधानसभा का और विजय फहराई, वैसे ही अगर इस प्रकार का वोट इस जसविंदर कौर को मिलते हैं तो ये जसविंदर कौर कड़ी टक्कर देने में सक्षम होगी। वहीं दूसरी तरफ जो वार्डों के अंदर MC है वो भी जसविंदर कौर के लिए सेतिया की तरफ से इनकी मदद कर रहे हैं। हर जगह जा कर के पूरा संगठन अभियान चलाकर गोकुल सेतिया कमान संभाले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस स्थानीय नेता दिल से सपोर्ट करते हैं तो ये जसविंदर कौर काफ़ी अहम रोल अदा करके इस चुनावी अभियान में भाजपा प्रत्याशी को मात भी दे सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनावों के अंदर
कांग्रेस के कुछ नेता यहाँ में नजर नहीं आ रहे हैं। इतना ही मुख्य रूप से चुनावी कमान संभाल कर इन जसविंदर कौर को जिताने के लिए लगे हैं। पूरा संगठन अभियान गोकुल सेतिया के नेतृत्व में ही जसविंदर कौर के प्रति चल रहा है। हर जगह हर वार्डों के अंदर कुल सेतिया ही जसविंदर कौर के लिए वोटरों की अपील कर रहे हैं। वहीं एमसीओ को जिताने के लिए गोकुल सेतिया ही अपना प्रचार कर रहे हैं। अगर कांग्रेस संपूर्ण रूप से साथ देती है तो यहाँ पर चुनाव परिणाम कुछ आश्चर्यजनक भी हो सकते हैं। इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड के अंदर अपने स्थानीय नेताओं को गोकुल सेतिया के साथ जाना चाहिए, ताकि ये लड़ाई ये भी अपनी लंबी लड़के कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब बात करते हैं हम आजाद प्रत्याशी राजेंद्र कुमार उर्फ राजू, जो एमसी भी है, वो भी अपना संगठन अभियान चलाए हुए हैं। जगह जगह वार्डों के अंदर, जगह जगह हर नुक्कड़ सभाओं के अंदर अपना पूरा प्रचार अभियान चला रखा है। राजू एमसी ने शहर के अंदर विशाल रोड शो निकाल करके चर्चा में बने हुए हैं। जब इन्होंने रोड शो निकाला तो ये राजू एमसी सुर्खियों में आए और लगातार जगह जगह अपना संगठन अभियान चला करके वोटरों को लामबंद करने के लिए लगे हैं। वहीं हर वार्ड के अंदर अपने साथ बड़ा काफिला लेकर चल रहे हैं और उनके साथ शहर जिले सिरसा जिले के हर वार्ड के अंदर उनका प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है। राजू एमसी में रहे हैं, इसलिए उन्हें पता है वार्ड के अंदर कहाँ मजबूती के लिए वोट लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस प्रकार राजू एमसी पूरे दल बल के साथ इस नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव के जीतने हेतु लगे हुए हैं। नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव में राजू एमसी को कुछ दूसरे दलों के नेताओं का भी मुख्य रूप से बड़ा सहयोग मिल रहा है। अगर ये दूसरे दलों के नेताओं ने अगर राजू एमसी को वोट दिया तो वह भी चुनावी मैदान के अंदर अपना परचम फहराने के लिए आश्वस्त होंगे, क्योंकि कई नेता छुपकर पीछे से राजू एमसी की मदद कर रहे हैं और राजू एमसी लगातार जगह जगह जाकर अपना प्रचार के लिए जगह जगह लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। बड़ा काफिला राजू एमसी के साथ चलता है और राजू एमसी वैसे अपने अच्छे स्वभाव के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं और रोड शो की वजह से उनकी चर्चा हुई। मुख्य रूप से सिरसा चेयरमैन पद के चुनाव में जो जातीय वोटों का जातीय समीकरण है, उसके अंदर वाल्मीकि वोट और एससी समाज के वोट बराबर से नजर आते हैं। अगर वाल्मीकि वोट एक शांति स्वरूप को गिरते हैं तो एससी वोट कांग्रेस के प्रति भी जा सकते हैं, जिसके कारण इधर को प्रत्याशी है वो मजबूत हो सकती है। वहीं राजू एमसी को भी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि राजू एमसी अपना प्रचार अभियान चला रखा है और अपने वोटों के लिए अपील भी कर रहे हैं, पर उनको काफ़ी अधिक मेहनत प्रयास करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सिरसा नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव है वो काफ़ी अहमियत रखता है। तीनों प्रत्याशी लगातार इस प्रचार अभियान में जुटे हैं।